स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में, हाल ही में हुए एक ऐसे केस के बारे में जिसमें आपको पता चलेगा कि दाऊद इब्राहिम का एक बहुत ही खतरनाक प्लान जो हाल ही में चल रहा था भारत के अंदर, और कैसे उस खतरनाक प्लान को हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने बस्ट किया है, क्रैक किया है। ये वो प्लान जिसके लिए दाऊद के जन्मदिन पर एक बहुत बड़ी प्लानिंग हुई 2024 दिसंबर में, और उसके बाद कैसे इसे एग्जीक्यूट किया गया, सब कुछ आज आपको पता चलने वाला है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी और आपको पता चलेगा कि आखिर कैसे हमारी एजेंसीज़ इन क्रिमिनल्स को, इन अंडरवर्ल्ड डॉन्स को क्रैक डाउन कर रही हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। आप सभी जानते होंगे कि 80 से 90 के दशक के बीच में मुंबई के अंदर, फाइनेंशियल कैपिटल के अंदर, दाऊद इब्राहिम ने, उसकी डी कंपनी ने अपना काले कारोबार का जो पूरा एक धंधा था उसको फैला रखा था। चाहे एक्सटॉर्शन हो, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो, ड्रग्स की स्मगलिंग हो, गैंग वॉर्स हो, ये सब लगातार जो ब्लडशेड मुंबई की सड़कों पर देखा जाता था, डी कंपनी लगातार दाऊद इब्राहिम चला रहा था दुबई से बैठकर, और बाद में पाकिस्तान भाग गया। लेकिन ये पूरा 80 से 90 के दशक में और 90 से 2000 के बीच में भी ये सारी चीज़ें लगातार मुंबई में दाऊद इब्राहिम करता हुआ आ रहा था। लेकिन इसके बाद टाइम बदला, मुंबई पुलिस ने दाऊद इब्राहिम के ऊपर, डी कंपनी के ऊपर अपना शिकंजा कसा, उनके ऊपर क्रैकडाउन करना शुरू किया, उनके गैंग्स को बस्ट करना शुरू किया, और इसी के तहत सर्विलांस भी बढ़ा। सर्विलांस बढ़ा ड्रग की स्मगलिंग के ऊपर। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB और DRI ने, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने, अपनी नज़रें इस पूरे ड्रग स्मगलिंग के ऊपर, इसके काले कारोबार के ऊपर, भारत के अंदर कोई भी अगर इस तरह का कुछ कारोबार करता है तो उसके ऊपर उसको क्रैकडाउन करना, उसको बस्ट करना शुरू कर दिया, ऐसे नेक्सस को ख़त्म करना शुरू कर दिया। इसी के तहत मुंबई के अंदर दाऊद की डी कंपनी को, मुंबई में और गुजरात के कई सारे अलग अलग शहरों में ड्रग्स का ये धंधा जो था, इसको अब करना मुश्किल हो चुका था। बॉर्डर्स पर क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा हाई थी, बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई थी, तो पाकिस्तान से जो भी ड्रग स्मगल करके आता था ये भी अब मुमकिन नहीं था। इसके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क बन गया इन लोगों के लिए, तो दाऊद यहाँ से ये भी नहीं कर सकता था। कुल मिला के ये देखा गया कि इसकी स्ट्रैटेजी जो थी दाऊद इब्राहिम की और डी कंपनी की, वो इन लोगों ने बदलने का प्लान किया, और ये प्लान होता है दिसंबर 2024 में। दिसंबर 2024 में दाऊद इब्राहिम अपना 69th बर्थडे कराची में मना रहा था, पाकिस्तान के अंदर। उस बर्थडे में, उस पार्टी में, पार्टी तो सिर्फ नाम की थी, दरअसल ये एक बहुत बड़ी मीटिंग थी जहाँ पे ISI के कई सारे बड़े अफसर मौजूद थे। दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के काफ़ी सारे टॉप जो उसके गुर्गे हैं, जो मेंबर्स हैं, वो सब यहाँ पे मौजूद थे, और यहाँ एक डिस्कशन होने वाला था इस मीटिंग में। इस डिस्कशन का मेन पॉइंट था कि मुंबई और भारत के और काफ़ी जो बड़े शहर हैं, उन शहरों में बिजनेस जो है वो पूरी तरह से गिर रहा है। किस चीज़ का बिजनेस? ड्रग्स का। ये बुरी तरह से गिर रहा है। NCB और DRI जो है वो इनके सारे ठिकानों पर रेड करती है, नेक्सस को बस्ट कर रही है और हमेशा अलर्ट पर रहती है। इसके चलते ये देखा गया है कि पिछले साल के अंदर जो ड्रग के सीज़ हैं, जो सीज़ किए गए अलग अलग जगह पे ड्रग्स, वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा अभी तक के रहे हैं। और यहीं से दाऊद इब्राहिम ने एक नया प्लान बनाया। एक नया प्लान इस तरह का था कि अब स्मगलिंग बाहर से भारत के अंदर नहीं की जाएगी। अब ऐसा किया जाएगा कि क्यों ना मैन्युफैक्चर किया जाए भारत के अंदर ही, वो भी रूरल एरियाज़ के अंदर। भारत के कई ऐसे नॉर्दर्न स्टेट्स के रूरल एरियाज़ में जहाँ पे सर्विलांस की कमी है, जहाँ पुलिस ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती है, इस वजह से यहाँ पे इन लोगों ने प्लान किया और एक आइडिया आया कि रूरल एरियाज़ को अब टारगेट किया जाएगा। हालांकि ये नया कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि दाऊद इब्राहिम 2009 में भी महाराष्ट्र में ऐसा ही कुछ ट्राई कर चुका था, लेकिन इस बार ये जो प्लान था ये बहुत ही बड़े स्केल पर, बड़े पैमाने पर इसको अंजाम देने वाले थे। डी कंपनी का जो प्लान था वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर था। ये क्या करना चाह रहे थे कि रूरल एरियाज़ में फैक्ट्री लगाएंगे, सीक्रेटली उसको ऑपरेट करेंगे, वहाँ पर ड्रग्स बनाएंगे, उसके बाद बाकी शहरों में उसको यहाँ से स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे। सिर्फ बाकी शहरों में नहीं, भारत के, इनका प्लान यहाँ से ये भी था कि इनका जो साउथ इंडिया में एक नया उसको टारगेट इन्होंने, दाऊद इब्राहिम ने और डी कंपनी ने अपना बनाया था, तो साउथ इंडिया में यहाँ पे फैलाया जाएगा इस पूरे ड्रग के कारोबार को। किस तरह से? क्योंकि वहाँ पे इसका एक ट्रस्टेड एड हाजी सलीम, जो पहले यहाँ पे लगातार काम कर रहा था, ISI का एक एसेट भी उसको माना जाता है, तो वो इस पूरे एरिया में अपना नेटवर्क जो है वो पहले से इस्टेब्लिश कर चुका था। और इसके बाद साउथ इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि ये देखा गया इन लोगों के द्वारा कि गुजरात और मुंबई से ज़्यादा साउथ इंडिया में जो इनका काम है वो तेज़ी से चल रहा था। हालांकि यहाँ से इनका एक और बड़ा ये मेगा एक जो प्लान था वो ये था कि साउथ इंडिया के थ्रू श्रीलंका में ये ड्रग्स को स्मगल किया जाएगा और वहाँ से फिर थाईलैंड और बाकी इंटरनेशनल मार्केट में इसको भेजा जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ भारत से
ड्रग्स को बनाया जाएगा ऐसी सीक्रेट फैक्ट्रीज से, और यहाँ से पूरे दुनिया भर में इसको घुमाएंगे। ये था दाऊद इब्राहिम का पूरा मेगा प्लान। अच्छा, इसी के लिए यहाँ इन लोगों ने सोचा कि अब हम साउथ इंडिया के ऊपर अकेले नहीं रह सकते, रिलाई नहीं कर सकते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नॉर्दर्न स्टेट्स को और खासकर नॉर्दर्न स्टेट्स के भारत के रूरल एरियाज़ को टारगेट करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान की आईएसआई भी इस दौरान इस पूरे काम में दाऊद को पूरा सपोर्ट करती थी, क्योंकि डील ही इन लोगों की ये थी। डील ये थी कि दाऊद इब्राहिम का जो ड्रग ट्रेड का पैसा है ये टेररिज्म को स्पॉन्सर करने में आईएसआई को दिया जाएगा, और इसके बाद एक डील के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि 30% प्रॉफिट जो होगा वो आईएसआई को दिया जाएगा दाऊद के द्वारा, जिससे कि उसको प्रोटेक्शन लगातार पाकिस्तान में मिलता रहे। ये सारा कुछ इनका डील था, जिसके लिए आईएसआई का लगातार इनको सपोर्ट डी कंपनी को मिलता रहता था। दाऊद इब्राहिम ने अपने इस नए काम के लिए अपने एक बहुत ही ट्रस्टेड एड, जो इस समय पूरी डी कंपनी का जो ड्रग का कारोबार है उसका किंगपिन है, उसको दिया। नाम था सलीम डोला। सलीम डोला टर्की में इस समय बैठकर डी कंपनी का पूरा ड्रग का कारोबार संभालता है, इंडिया में और बाकी अलग अलग देशों में। सलीम डोला के बारे में आपको बताया जाए, मुंबई के कॉटन ग्रीन इलाके का रहने वाला, सबर्ब का, डी कंपनी का एक बहुत बड़ा नाम इस समय। एक समय पर डी कंपनी के पाब्लो एस्कोबार कहे जाने वाले इकबाल मिर्ची के लिए काम करता था, उसका ट्रस्टेड एड था, क्लोज एड था। 1998 में उसको मुंबई एयरपोर्ट पर 40 किलोग्राम मैनड्रग्स के साथ अरेस्ट किया गया था सलीम डोला को। 2017 में भी, आप देखिए 98 में अरेस्ट हुआ, उसका 2017 में भी डीआरआई ने उसको पिवापव पोर्ट गुजरात से 5.5 करोड़ के गुटखा स्मगलिंग केस में अरेस्ट किया था। इसके बाद 2018 में उसका नाम 1000 करोड़ के फेंटेनाइल सीजर केस के अंदर भी आया था। ये सब चीज़ें लगातार चल रही थी, और ये जो फेंटेनाइल सीजर केस था, 1000 करोड़ रुपए का फेंटेनाइल सीज किया गया था यहाँ पे। ये मुंबई एयरपोर्ट के पास का अब तक का सबसे बड़ा ड्रग बस्ट था, जो कि डीआरआई ने किया था, मुंबई पुलिस ने किया था। यहाँ पे हर बार ये होता था डोला के साथ में, सलीम डोला के साथ, 2017 तक इसको पकड़ा गया यहाँ पे। हर बार वो क्या करता था, एक तो पहली बात उसको एनडीपीएस एक्ट के कई सारे ऐसे लूपहोल्स पता थे कि किसी भी तरह उसको बेल मिल जाती थी, जो कि नहीं मिलनी चाहिए थी। और एक ऑफिसर हैं जिनके अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि डोला जब भी अरेस्ट होता था तब वो क्या करता था कि वो अपनी हार्ट बाईपास सर्जरी का एक मार्क था उसकी बॉडी पे, वो उसको दिखाता था और कहता था कि अगर मुझे मारा गया, पुलिस को धमकी देता था एक तरह से कि अगर मुझे मारोगे तो मैं मर जाऊंगा, अगर आपने मुझे ज़रा भी टॉर्चर किया या ज़रा भी मुझे हाथ लगाया तो मैं, हो सकता है कि मर जाऊंगा, मेरी हार्ट सर्जरी हो चुकी है। तो ये सारी बाईपास सर्जरी हो चुकी है, हार्ट बाईपास सर्जरी, तो इस वजह से वो हमेशा बच के निकल जाता था। खैर 2018 में ये जो सलीम डोला था ये फाइनली भारत से भाग जाता है, यूएई पहुंच जाता है। यूएई में उसने अपना बेस बना लिया, और इस समय बताते हैं कि वो टर्की में है। टर्की से ही सारा कुछ जो ड्रग सिंडिकेट है वही सब चलाता है, दाऊद के लिए पूरा ड्रग ऑपरेशन हैंडल करता है, जो एक समय पे इकबाल मिर्ची किया करता था। ये सारी चीज़ें, डोला के जो कनेक्शंस हैं वो साउथ अफ्रीका और मैक्सिको के जो ड्रग कार्टल्स हैं, दुनिया भर में सब जानते हैं मैक्सिको के ड्रग कार्टल्स के बारे में। अच्छा, इसके अलावा सलीम डोला के बारे में कुछ और चीज़ें, अजीब चीज़ें भी सामने आती हैं। वो ये हैं कि ये खुद चाहे ड्रग्स का पूरा कारोबार करता है, लेकिन फिर भी खुद वो कभी ड्रग्स नहीं करता है, वो अल्कोहल पीता है। उसका जो बेटा है ताहिर डोला, ताहिर जो है वो एक ड्रग का एडिक्ट है, और उसकी वजह से डोला ने कभी भी अपना पूरा बिजनेस जो है उसको नहीं दिया। इंस्टेड उसने अपने एक क्लोज एड को, अपने डिप्यूटी को, जिसका नाम है शकील शेख अलियास लेविश, उसको ये पूरा काम दे रखा है, उस पर ज़्यादा भरोसा करता है। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए सामने आती हैं। खैर ओवरऑल पॉइंट ये है कि ये लोग 2018 के बाद से ही भारत के ऊपर, भारत के अंदर डी कंपनी का जो ड्रग नेक्सस है उसको फैलाना शुरू कर चुके थे। लेकिन हमारी एजेंसीज, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, डीआरआई, एनसीबी, आईबी, आरएनडब्ल्यू, तो हमेशा इन लोगों के कोई भी जो नेक्सस है इनको बस्ट मतलब हाल के हाल कर लिया जाता था, क्योंकि कभी भी ये अपना नेक्सस उस तरह से फैला नहीं पाए। सामने इस तरह से आता है कि फरवरी 2024 में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 4 kg मेफिड्रोन पकड़ा था और 4 लोगों को यहाँ पर अरेस्ट किया था। इंटेरोगेशन में इन लोगों ने बताया कि ये ड्रग्स जो हैं वो सांगली डिस्ट्रिक्ट के इराली गांव में वहाँ से आए हैं, और पुलिस ने जब यहाँ पे कैंप किया, जब अपना सर्विलांस किया पूरा, तो यहाँ पता चला कि एक फैक्ट्री लगाई गई थी इन्हीं लोगों के द्वारा इस जगह पे, सांगली गांव में, सांगली के पास एक इराली गांव के अंदर। फैक्ट्री पे जब जाया गया तब देखा गया कि 122 किलोग्राम मेफेड्रॉन और रॉ मटेरियल थे जो वहाँ पे मौजूद थे, और उसको यहाँ से फाइनली सीज किया गया। 6 लोगों का अरेस्ट हुआ था इसमें, इन लोगों के अलावा इस पूरे केस के अंदर जो 4 लोग पहले पकड़े गए थे उसके बाद 6 लोग और अरेस्ट हुए। जब इनसे पूरी इंटेरोगेशन की गई
तब सामने आया और तब ये पूरा सलीम डोला का जो नेक्सस है वो पूरी तरह से बस्ट हुआ था। इसका नाम पहली दफ़ा यहाँ पे सामने आया किस तरह से ये काम कर रहा है 2018 के बाद। पता ये चला कि ये जो फैक्ट्री है वो मुस्तफ़ा कुब्बावाला ने, जो कि सलीम डोला का भांजा था, उसने यहाँ पे उसके द्वारा ऑपरेट की जा रही थी, वो यहाँ पे काम कर रहा था। तो कुब्बावाला का भी अब नाम सामने आ चुका था। इसके बाद अक्टूबर 2024 में एक बार फिर से हमारी एजेंसीज को सफलता हाथ लगी। बगरोडा में बगरोडा इंडस्ट्रियल एरिया जो है, वहाँ पे एक और फैक्ट्री जो थी उसको एक्सपोज किया गया, उसके ऊपर रेड की गई। वहाँ से 907 किलोग्राम मेफेड्रोन, जिसकी कीमत थी करीबन 1814 करोड़ रुपए, इसको यहाँ से सीज किया हमारी एजेंसीज ने। ये लगातार आप देखिए 2024 के ऑपरेशन हैं। ऑपरेशन क्रिस्टल, इसका नाम एक क्रिस्टल ब्रेक नाम है जहाँ तक मुझे याद है। तो ये जो ऑपरेशन, ये 2024 के ऑपरेशन, अब कुब्बावाला का नाम जो था वो लगातार सामने आ रहा था। साथ ही साथ में ताहिर का, जो सलीम डोला का लड़का है ताहिर डोला, उसका भी नाम सामने आ रहा था। कुब्बावाला जो था वो इस समय दरअसल, जब ये बात हमें पता चली एजेंसीज को, तब वो यूएई और सूरत के बीच ट्रैवल करता था, ये बात सामने आई। केमिकल्स को सप्लाई करता था, स्पेशली 2 ब्रोमो प्रोपेन को। इसके साथ ये लीड मिली मुंबई पुलिस को कि कुब्बावाला जो है वो और कई सारी ऐसी फैक्ट्रीज बनाने का प्लान कर रहा है भारत के अंदर, जो कि हानिकारक और बहुत ही गलत हो सकता है हमारे लिए। मुंबई पुलिस ने इसके बाद सीबीआई के थ्रू यूएई की अथॉरिटीज़ से कनेक्ट किया। एक्स्ट्राडिशन के लिए बात की जा रही थी। यहाँ पे ताहिर डोला और कुब्बावाला का, दोनों यानी सलीम डोला का लड़का और उसका भांजा, इन दोनों को ही डिपोर्ट करा लिया जाता है। यूएई से यहाँ पे डिपोर्ट कराया गया म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी MLAT के तहत, इंटरपोल के अंडर। तो इन दोनों को यहाँ से जब डिपोर्ट कराया गया है, तो ताहिर को लाया गया है 13 जून 2025 अभी हाल ही में, और कुब्बावाला को 11 जुलाई 2025। ये दोनों अभी भारत में एजेंसीज की गिरफ्त में है। लेकिन ये जो पूरा ओवरऑल आपको हम बता रहे हैं 2024 में क्या किस तरह से सीज़ किया है हमारी एजेंसीज ने, किस तरह से रेड किया, तो यही कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से दाऊद इब्राहिम ने वो जो पार्टी थी दिसंबर 2024 की, उसके बर्थडे की, वहाँ पे ये सारी प्लानिंग की कि कैसे पिछले 1 साल में लगातार हमारे जो ऑपरेशंस, जो हमारे ड्रग है वो सीज़ हो रहा है, हर जगह से हमारी फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, तो अब क्यों ना कुछ और तरीका अपनाया जाए। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताएं कैसे हमारी एजेंसीज़ ने इस पूरे ड्रग कार्टेल को दाऊद के बस्ट किया है। इसके पहले आपको बता दें एक ज़रूरी अनाउंसमेंट। देखिए, अगर आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, यूपीएससी CSE की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आपका सपना इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, IAS IPS ऑफिसर बनना, देश की प्रगति उन्नति में अपना योगदान देना, स्टडी IQ हमेशा से आपकी इस जर्नी को मजबूत और आसान बनाता है, वो आपकी तैयारी को मजबूत और आसान बनाता है। हमारे सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। स्क्रीन पर जो आपको कोर्सेज दिख रहे हैं, लेटेस्ट क्लासेज हैं, जल्दी बैचेस शुरू होने वाले हैं, ज्वाइन कर लीजिए। कैसे ज्वाइन करेंगे? इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, क्लिक करिए। जो भी आपको प्राइस दिख रहा है उस पर सबसे बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। VJ Live कोड लगाकर इसे लगाइए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे, आसान बनाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। तो एक नई प्लानिंग दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी कर चुकी थी, और इसी के लिए उसने अपने ट्रस्टेड ड्रग एड सलीम डोला को संपर्क किया था। सलीम डोला ने क्या किया कि फरवरी 2025 में, इसी साल फरवरी 2025 में, अपने एक सिंडिकेट मेंबर को, अपने ड्रग सिंडिकेट के मेंबर को एक कॉल किया भारत के अंदर। कॉल करके उसने कहा कि केमिकल प्रोक्योर करने के लिए हमें एक आदमी की ज़रूरत है, और एक बहुत ही बड़ा अमाउंट उसको पे करने का वादा किया। इस शख्स ने, जो सिंडिकेट का मेंबर था सलीम डोला के, उसने इसके बाद मुंबई के वीरेन शाह को संपर्क किया। वीरेन शाह को संपर्क करने के बाद उसे कहा गया कि पर किलोग्राम 2000 रुपये का एक्स्ट्रा कमीशन जो है वो तुम्हें दिया जाएगा, जो कि मार्केट प्राइस से काफ़ी ज़्यादा है। वीरेन शाह इस पर हामी भरता है। वीरेन शाह ने इसके बाद मार्च से जुलाई तक, आप ये देखिए, मार्च में 50 किलोग्राम, 100 किलोग्राम अप्रैल में, 50 किलोग्राम मई में, 100 किलोग्राम जून और 100 किलोग्राम जुलाई में, ये जो था सारे केमिकल जो थे वो सप्लाई किए। अब ये जो केमिकल थे, इनको किस तरह से सप्लाई किया जाता था? इन्हें दरअसल मुंबई में भिवंडी के अंजुर पाटा से, यहाँ से मिनी ट्रक्स में भरकर मध्य प्रदेश के भोपाल भेजा जाता था। और आप देख रहे हैं किस तरह से नॉर्दर्न स्टेट्स के रूरल एरियाज़ में यहाँ पे इन लोगों ने अपनी फैक्ट्री बनाने का जो एक कराची पाकिस्तान में आइडिया बनाया था, एक प्लान बनाया था, उसे कैसे ये लोग एग्जीक्यूट कर रहे थे। भिवंडी से, मुंबई से ये सारा जो माल था, इसको मिनी ट्रक्स में भर के भोपाल मध्य प्रदेश भेजा जाता था। और वो भी भोपाल के पास में एक जगह है जगदीशपुरा, यहाँ पे इसको बेसिकली इन्होंने यहाँ एक अपनी फैक्ट्री बनाई हुई थी जगदीशपुरा, जो कि पहले 2023 तक इस्लाम नगर था, और बाद में उसका नाम चेंज 2023 में किया गया। तो यहाँ पे इनकी एक फैक्ट्री थी जिसको बनाया गया। उस फैक्ट्री को कैसे बनाया गया ये भी आपको बताएंगे। तो खैर, ये जो पूरा काम था ये करना था, मिनी ट्रक्स में भर के सामान भेजना था, लेकिन इसमें काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व थे। ये जो ट्रांसपोर्टेशन का पूरा काम था वो करता था अजरुद्दीन इदरीसी,
अजहरुद्दीन इदरीसी को पैसा दिया था अशरफ रैन ने। अशरफ रैन मॉनेटरी बेनिफिट जो था वो सारे इदरीसी को देने का उसने वादा किया था। इस वजह से इदरीसी ये सारा भिवंडी से और ठाणे से जितना भी माल था, रॉ मटेरियल था, उसको कलेक्ट करता था और फाइनली भोपाल तक मिनी ट्रक में पहुंचाता था। तो ये सारा काम उसका था। डिटेक्शन अवॉइड करने के लिए ये लोग क्या करते थे कि कहीं पे पकड़े ना जाएं, इसके लिए जो पूरा सिंडिकेट था, केमिकल के सप्लाई में जो फेक एंड यूज़र और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है वो इन लोगों ने बनाए। फेक एंड यूज़र सर्टिफिकेट, फेक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इन लोगों ने बनाए यहाँ पे। और दूसरी चीज़, बिना बिल के काम करते थे, कोई भी बिल यहाँ पे नहीं होता था। फंड जो था, किस तरह से फंड को रोटेट कर रहे थे, ये पूरा का पूरा हवाला से चल रहा था काम। आप ये देखिए, सूरत और मुंबई से भोपाल तक फंड्स को कैसे पहुंचाया जा रहा था, हवाला से। एक सूरत में ही एक अंजलि राजपूत नाम से एक लड़की है, उसको गिरफ्तार किया हुआ है। ये पूरा हवाला का यहाँ पे काम जो था उसको हैंडल करती थी। ये सारी चीज़ें इस तरह से हवाला के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ कर रहे थे। अब बारी आती है आपको बताने की कि आखिर कैसे इन्होंने ये जो जगह है जगदीशपुरा, इसको चुना। देखिए, जगदीशपुरा भोपाल के हुजूर तहसील के पास में एक छोटा सा गांव, यहाँ पे हाउस नंबर 11, एक ऐसा घर जो कि पिछले 7 सालों से बंद पड़ा था, खाली पड़ा था। इन्होंने जाहिर सी बात है एक रैकी कराई होगी पूरी। इनके जो लोग यहाँ पे मौजूद थे, जो बाद में पकड़े भी गए हैं, इन लोगों ने रैकी की होगी, तब जाके घर देखा होगा कि 7 साल से खाली पड़ा है। उस घर में इन्होंने एक फैक्ट्री को बनाया। यही पूरी वो ड्रग फैक्ट्री होने वाली थी। मार्च से जुलाई तक जो वीरेन शाह ने पूरा कंसाइनमेंट भेजे हैं लगातार, 400 किलोग्राम रॉ मटेरियल यहाँ पे भेजा गया जगदीशपुर की इस फैक्ट्री में, दाऊद इब्राहिम की। ये फैक्ट्री इतनी ज़्यादा सीक्रेटली ऑपरेट कर रही थी कि आसपास के लोकल ऑफिशियल्स थे पास के किसी भी डिपार्टमेंट के, उनको भी नहीं पता था, ना पुलिस को पता था। इनफैक्ट ये देखा गया कि 2 दिन पहले यानी 14 अगस्त 2025 को एक इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो है वो भी यहाँ पे सडनली इंस्टॉल किया गया है। और ये कुछ ही घंटों के अंदर कर दिया गया। यानी कि जो प्रॉपर एक स्टेप होना चाहिए, टाइम लगता है इलेक्ट्रिसिटी मीटर के लिए, आप अप्लाई करते हैं उसके बाद उसको लगने में, लेकिन ये महज कुछ ही घंटों के अंदर ये सैंक्शन भी हो गया था। तो अब यहाँ पे ये भी देखना चाहिए कि कहीं कोई और भी इसमें शामिल तो नहीं है, किसी और की मिली भगत तो नहीं है यहाँ पे। नॉर्मली जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी लंबा होता है, इस वजह से ये शक जो है वो उठता है और ये एजेंसीज़ का भी शक उठ रहा है लगातार। अब फाइनली ये जो फैक्ट्री थी ये मार्च से जुलाई तक अभी काम करती है, पूरी लगातार चल रही थी। इनफैक्ट अगस्त तक भी चल रही थी, मिड ऑफ अगस्त तक, जब तक ये रेड नहीं की थी। तो जगदीशपुरा की इस फैक्ट्री के अंदर दाऊद का ये जो पूरा एक बड़ा मेगा प्लान था वो पनपना शुरू हो चुका था, उसको वो चलना शुरू हो चुका था। ये सारे लोग लगातार उसके लिए काम कर रहे थे सलीम डोला के इशारों पर। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास में कुब्बावाला जो था उसको भी हमने एक्स्ट्राडाइट यहाँ पे डिपोर्ट कर लिया था यूएई से। ताहिर डोला जो सलीम डोला का लड़का था वो भी हमारी गिरफ्त में था एजेंसीज़ की। तो यहाँ से काफ़ी सारी नई नई इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हुई और इसके बाद फाइनली की गई एक रेड। तो दिन आता है 16 अगस्त 2025 का। ये वो दिन था जब DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम्स, जो कि मुंबई की DRI मुंबई की टीम थी, उसमें DRI भोपाल और इंदौर दोनों की यूनिट शामिल थी। इन्होंने एक बहुत बड़ा मेगा ऑपरेशन करने का प्लान किया। ये ऑपरेशन था ऑपरेशन क्रिस्टल ब्रेक। इसी के तहत एक रेड की जाती है और टारगेट था हाउस नंबर 11 जगदीशपुर का हाउस नंबर 11, जो बाहर से एक नॉर्मल सा घर लगता था लेकिन अंदर एक बहुत ही बड़ी हाईटेक फैक्ट्री चल रही थी, एक हाईटेक सिंथेटिक ड्रग फैक्ट्री। यहाँ पे रेड के दौरान जैसे ही ये जो सारी टीम के ऑफिसर्स थे जब उस घर के बाहर पहुँचते हैं, उसको कवर अप करते हैं और फाइनली जब अंदर दाखिल होते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं पूरा सेटअप देख के। यहाँ इस फैक्ट्री के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रेड मिक्सिंग मशीन्स थी, केमिकल रिएक्टर्स थे, टेम्परेचर कंट्रोलर चैम्बर्स थे, ये सारी चीज़ें बना के रखी हुई थी। और ये कोई भी छोटा सेटअप नहीं था, एक बहुत बड़ा सेटअप था। यहाँ से क्या क्या बरामदगी हुई है वो भी आपको बताएंगे। अच्छा, इस फैक्ट्री को उस समय पर जब रेड की गई है तब 2 लोग थे जो वहाँ पे मिले, उनको गिरफ्तार किया गया। एक का नाम था अब्दुल फैजल कुरैशी, जो कि अशोकनगर से था, फार्मेसी डिप्लोमा होल्डर था, गुजरात में उसने ट्रेनिंग ली थी ये सब करने की, ये सब काम करने की। उसका एसोसिएट जो था उसका नाम था रज़ाक खान, विदिशा का, मध्य प्रदेश के विदिशा का रहने वाला। दोनों को रेड के दौरान पकड़ा गया, गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों उस समय पर MD बना रहे थे, ये जो मेफेड्रोन होता है इसको बना रहे थे, इसी प्रोसेस में लगे हुए थे। DRI की टीम ने यहाँ से जो बरामदगी की है उसमें 61.20 किलोग्राम 61.20 किलोग्राम लिक्विड मेफेड्रोन MD को अपनी गिरफ्त में लिया है, सीज़ किया है, जिसकी मार्केट वैल्यू 92 करोड़ रुपए है। इसको यहाँ से सीज़ किया गया। साथ ही साथ 541 किलोग्राम का रॉ मटेरियल मिला है, जिसमें मिथिलाइन डाइक्लोराइड, एसीटोन, मोनोमिथिलाइन MMA, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 2-ब्रोमो 4-मिथाइल प्रोपीफेनॉन,
ये सब जितने केमिकल्स हैं ये सब शामिल हैं। ये सारे केमिकल्स आपको बता दें पूरे देश भर में ड्रग्स की सप्लाई किए जाने के लिए काफ़ी थे और ये सब कुछ यहाँ से लगातार चल रहा था। बहुत ही सही समय पर इस फैक्ट्री को हमारी DRI ने, हमारी एजेंसीज़ ने बस्ट किया है। जगदीशपुर की रेड के 2 दिन के बाद ही DRI ने मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश के अंदर मल्टीपल जगह पर, अलग अलग जगह पर ऑपरेशंस किए, रेड की और इन रेड्स में टोटल 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये कंफर्म हुआ कि जो सिंडिकेट है इन सब से इंक्वायरी के इन्वेस्टिगेशन के बाद, इंटेरोगेशन इनको जब किया गया इन सब से, तो सामने तब जाके ये आया था कि सलीम डोला जो है वो इस पूरे सिंडिकेट को, ड्रग इंटरनेशनल नेटवर्क जो चलाता है दाऊद का, वो यहाँ पे शामिल था। उसी ने ये सारी चीज़ें कही थी इनसे करने की और ये पूरा कनेक्टेड है दाऊद इब्राहिम से और किस तरह से इसकी प्लानिंग हुई है। इसके बाद जितने भी अरेस्ट हुए, आप सबको जो भी अभी सारे नाम बताए थे, अशरफ रैन बस्ती उत्तर प्रदेश से, उसको गिरफ्तार किया गया। भिवंडी से भोपाल तक का ये जो पूरा रॉ मटेरियल का देखने का काम था वो पूरा यही करता था अशरफ रैन। इदरीसी को इसी ने काम पर लगाया था। इसके अलावा मुस्तफ़ा का जो कुब्बा वाला, जो सलीम डोला का भांजा था, उसका लड़का जो है ताहिर डोला, ये पहले से ही हमारी गिरफ्त में थे और ये दोनों भी इस पूरे नेटवर्क के की प्लेयर्स थे। ये दोनों भी यहाँ पे बहुत बड़ा इनका रोल था इस पूरे भारत के अंदर नेटवर्क को चलाने में। इसके अलावा अंजलि राजपूत को सूरत से गिरफ्तार किया गया, जो हवाला रैकेट का पूरा काम देखती थी। मंडे को अरेस्ट किया गया 6 और अक्यूज को, जिसमें प्रशांत थोराट नासिक से, वीरेन शाह मुंबई से, अशरफ रैन बांदा उत्तर प्रदेश और अजरुद्दीन इदरीसी, इसके साथ अब्दुल फैजल कुरैशी और रज़ाक खान तो यहीं फैक्ट्री से गिरफ्तार हो चुके थे। ये जो पूरा मामला है, आप ये देखिए कि इतना बड़े लेवल पे एक पूरा काम चल रहा था दाऊद इब्राहिम का, पूरी प्लानिंग के साथ में डी कंपनी की। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है हमारी एजेंसीज़ की। इनफैक्ट अब एजेंसीज़ जो हैं वो यहाँ पे भी इस बात पे भी तहकीकात कर रही हैं कि कौन कौन लोग इनके साथ में और शामिल थे, जिन्होंने पूरी फैक्ट्री के जो इक्विपमेंट्स हैं वो कहाँ से आए, इसके लिए फंडिंग कहाँ से आई है, सारी चीज़ों पे तहकीकात हो रही है। इस पर भी तहकीकात हो रही है कि जो मीटर था, इलेक्ट्रिसिटी मीटर, 2 दिन पहले ही सडनली कुछ ही घंटों के अंदर कैसे लग गया। एक प्रोसेस लंबा होता है और ये बहुत ही तेज़ी से हुआ है नॉर्मल प्रोसेस से। तो ऑफिसर्स इस एंगल को भी प्रोब कर रहे हैं कि कहीं कोई ब्राइब वगैरह का एंगल तो नहीं है, क्या किसको पैसा दिया गया है या क्या किया गया है। जगदीशपुरा बस्ट जो है, जो ड्रग बस्ट हुआ है, ये DRI का 6वां मैफीड्रोन फैक्ट्री बस्ट है पिछले 1 साल के अंदर। 1 साल में 6 जगह अलग अलग मैफीड्रोन की जो फैक्ट्रीज हैं उनको बस्ट कर चुकी है DRI, इसके लिए उन्हें सलाम है। भोपाल के अंदर खासतौर पर देखा जाए तो 10 महीने के अंदर ये दूसरा मैफीड्रोन फैक्ट्री का बस्ट है। 2 ऐसी फैक्ट्री ड्रग की यहाँ पकड़ी गई हैं भोपाल के एरिया के आसपास में पिछले 10 महीनों के अंदर। पुलिस और DRI लगातार छानबीन कर रहे हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगे हैं। NCB ने डोला के ऊपर 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड भी रखा हुआ है और उसका जो अभी सबसे ट्रस्टेड क्लोज एड है, क्योंकि वो अपने लड़के पर तो भरोसा उसको है नहीं और वो अब भारत की गिरफ्त में है ताहिर डोला, लेकिन उसका सबसे ट्रस्टेड एड है लविश। तो लविश को पकड़ने की अब लगातार कोशिश जो है वो जारी है। तो दोस्तों, ये आज का एक ऐसा केस जो हमने आपको बताया, जिसमें कई बार आपने देखा होगा ये सवाल पूछा जाता है कि क्या दाऊद इब्राहिम अभी भी भारत के अंदर कुछ इसके ऑपरेशंस जो हैं वो चल रहे हैं या कैसे चल रहे हैं, कहाँ से चल रहे हैं। ये उसका एक पूरा आपको लाइव केस हमने बताया है कि किस तरह से हाल ही में अगस्त 2025 में इस पूरे ऑपरेशन को किया गया, क्रिस्टल ब्रेक ऑपरेशन DRI का, और इसमें कैसे सीधे जो संलिप्तता है वो दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी की सामने आती है। तो आज के इस पूरे केस पर अपना व्यू पॉइंट ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपका व्यू पॉइंट बहुत मायने रखता है। कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके पास हो वो भी दीजिएगा, जिससे कि इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान आपके हमारे बीच में चलता रहे। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।